प्लस न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के संयोजक मिस्टर मनीष विजयवर्गीय से। उनसे जानेंगे कि उनका क्या विजन है प्राइवेट स्कूलों को लेकर और पेरेंट्स को लेकर। मनीष सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभिभावक संघ जो संस्था आपकी है, आंदोलन संघ, ये किस तरह से काम कर रही है, इसका क्या मोटिव है? देखिए नमस्कार। सबसे पहले तो आपने जनता से जुड़ा हुआ, अभिभावक जुड़ा हुआ विषय लिया। अभिभावक एकता आंदोलन प्राथमिक रूप से देखने को लगता है आंदोलन, और आंदोलन का मतलब होता है कुछ आक्रोश, कुछ उखाड़ पछाड़, धरने, प्रदर्शन, रैलियाँ। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि ये शब्द बहुत ही जिम्मेदारी से और गंभीरता से, परिपक्वता से लिया गया है। अंतिम उद्देश्य हंगामा खड़ा करना बिल्कुल नहीं है। अंतिम उद्देश्य निर्माण है, स्थापना है। निर्माण संस्कृति की, शिक्षा के अंदर सेवा की भाव की, स्थापना मूल्यों की, और एक देश के सुंदर के भविष्य बनाने की। लेकिन जब इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, जब सरकारें और जिम्मेदार लोग मुद्दे को भूलकर और कहीं ना कहीं एक पूंजीवादी दौड़ के अंदर या स्वार्थों की लड़ाई में चल जाते हैं, तो वो अभिभावकों का सुन नहीं पाते हैं। वो ध्यानाकर्षण उनका इसके मुद्दे के ऊपर रहे, इसलिए इसको आंदोलन का रूप दिया और अभी आंदोलन के रूप में काम कर रहे हैं। ये ध्यानाकर्षण सरकार का जब जाएगा, जब निजी स्कूलों का इसके ऊपर ध्यानाकर्षण जाएगा, तो हम उसी दिशा में आगे जाना चाहते हैं। अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य जो है वो स्थापना है। इस देश के अंदर सनातन शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा, जो गुरुकुल पद्धति थी, उसकी स्थापना हो, ये लक्ष्य है अभिभावक आंदोलन का। अभी आप एक आंदोलन चल रहा था, नो स्कूल नो फीस। अगर इस तरह से नो स्कूल नो फीस चलेगा तो प्राइवेट स्कूल अपनी संस्थाओं को कैसे चला पाएंगे? बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब प्रश्न कराई ये बात। और जब लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था मार्च के अंदर, तो किसी को नहीं पता था कि ये इतना लंबा खिंच जाएगा। और तभी जब शुरू में जब पहली बार स्कूलों ने डिमांड करी उनकी फ़ीस की, बंद स्कूलों की, तो उस समय नो स्कूल नो फीस को टाइटल दिया गया, उसका नाम दिया गया और सबने नो स्कूल नो फीस की बात कही। लेकिन जैसे ये विषय आगे बढ़ा तो हमको भी लगा कि शिक्षण संस्थाओं की वास्तव में उनके साथ भी समस्या है। केवल मात्र अभिभावक इससे प्रभावित नहीं हुआ है, निश्चित रूप से स्कूल समुदाय इससे प्रभावित हुआ है, शिक्षण संस्थाएं प्रभावित हुई है। और समाधान हमेशा एक तरफा कभी नहीं होता। जब ये लंबा समय चला तो हमारे मन में भी प्रश्न आया, तो इसको हमने नो स्कूल नो फीस की लाइन को हमने बदला, इसको हमने पीछे छोड़ा और हमने ये कहा कि हाँ, जितनी उन्होंने शिक्षा दी है, जितना उन्होंने काम किया है, जितना उनका खर्चा है, उस हिसाब से वो हमसे ले, अभिभावक देने के लिए तैयार है। समाधान का एक मार्ग हो, उसके ऊपर हम तैयार। स्कूल में आपने धरना प्रदर्शन किए, सोफिया है, इसमें एमजीपी है, क्या इनके संचालकों से कभी आपकी बात हो पाई धरना प्रदर्शन करने से पहले? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा, बड़ा अभिभावक एकता आंदोलन के तहत सोफिया स्कूल सांगानेरी गेट, सोफिया स्कूल लालरपुरा के साथ में एमपीएस स्कूल के अंदर भी दोनों ब्रांचें, वहाँ पर कई जगह पर धरना प्रदर्शन हुए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, धरना प्रदर्शन वहीं पर हुए जहाँ पर संवाद के द्वार स्कूल वालों ने बंद कर रखे थे। हम जहाँ पर भी गए, हमने बड़ी विनम्रता से प्रयास करा कि वहाँ का मैनेजमेंट हमसे मिले, हमसे बात करे, वहाँ के लोकल अभिभावकों को साथ में लेकर। देखिए, अभिभावक एकता आंदोलन या मनीष विजयवर्गीय हर जगह जाकर इस बात के ऊपर नहीं, एक निमित्त के रूप में हम लोग हैं। स्कूल का जो लोकल पेरेंट है, जब उसकी नहीं सुनी जाती है, तो अभिभावक एकता आंदोलन का हेल्पलाइन नंबर 9309333662 जो पूरे राजस्थान में गया हुआ है, वहाँ से हमारे पास फ़ोन आते हैं। जब उनकी सुनवाई स्कूल नहीं करता है, जब उनको उनकी सम्मान नहीं होता, उनको दर्द होता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता, तो उस नंबर पे फ़ोन करते हैं और हमारे पास फ़ोन आता है, तो हम वहाँ जाकर सपोर्ट के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो हम वहाँ पर गए वहाँ पर, और वहाँ फिर भी द्वार नहीं खोले गए। मैं कहना चाहूँगा, सोफिया की मैम 4 घंटे तक वहाँ पर प्रदर्शन होता रहा। 300 करीब बच्चियाँ वहाँ पर मेन गेट पर खड़ी रही 4 घंटे तक, लेकिन कोई भी संवेदनशीलता उनमें नहीं दिखाई गई। तो ऐसी स्थिति में प्रदर्शन धरने की तब जरूरत होती है जहाँ सुनवाई नहीं होती है, वहाँ करना पड़ता है ध्यान आकर्षण के लिए। लेकिन अंतिम उद्देश्य हमेशा ये है और आगे रहेगा, संवाद से समाधान। मैं निवेदन करना चाहूँगा तमाम राजस्थान के स्कूलों से कि समाधान के मार्ग खोलिए, संवाद के मार्ग खोलिए, निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। ये देश हमारा है, ये शिक्षा प्रणाली हमारी है, ये बच्चे हमारे हैं, ये शिक्षा परिवार हमारा है। मनीष जी, अभी वापस से पुनः कोरोना वापस स्टार्ट हो गया है और वही स्थिति स्कूलों के साथ बन गई है। लास्ट टाइम मार्च में ही ऐसा हुआ था और अब भी ऐसे अप्रैल सेशन स्टार्ट होने से पहले ये सब चीज़ें होने लग गई हैं। तो प्राइवेट स्कूल किस तरह से काम करें, क्या उनको फीस कैसे लेना चाहिए और किस तरह से अभिभावकों को स्कूलों का सपोर्ट करना चाहिए और स्कूल को भी सपोर्ट करना चाहिए,
इसके लिए क्या आप मानते हैं? निश्चित रूप से अभिभावक और शिक्षक और ये संस्कृत संस्थाएं, ये ऐसा है, ये मिलके चलने वाली दिशाएं हैं, लेकिन समय ने आज इनको थोड़ा दूरी पे ला दिया है इस कोविड के कालखंड ने। मैं कहना चाहूँगा तमाम स्कूल खराब हैं, अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता। तमाम अभिभावक भी सारे के सारे 100% अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता। हर जगह हर तरह के दोनों जगह वे लोग होते हैं। शिक्षण संस्थाएं ऐसी बहुत सारी जिन लोगों ने कोविड के दौरान हेल्प करी, आगे आए, डिस्काउंट दिया, सरकार अपनी जगह जो कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो अपनी जगह पर है, लेकिन वो आगे आए, उन्होंने सेवा का भाव रखा और कहीं ना कहीं ये डिबेट दी। लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं, तमाम अधिकांश निजी स्कूल, और मैं कहना चाहूँगा ये निजी स्कूलों ने भी गड़बड़ी किन लोगों ने करी है, जो 25,000 से ऊपर की जिनकी वार्षिक जो फीस है, ऐसे स्कूलों की शिकायतें विभाग एकता आंदोलन के ऊपर अधिकांश आई है। 90% ये बड़े स्कूल जो इंडस्ट्री के रूप में इसको चला रहे हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम आई है। और आपने कहा समाधान क्या हो गया ना, तो मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से इसका समाधान निकलना चाहिए, संवाद से निकलेगा। उनकी जो भी लागत है, जो भी उनकी जुनाइन खर्चे हैं, उन जुनाइन खर्चों को अभिभावक देने के लिए तैयार है। अभी पता नहीं क्या होगा, अभी लग रहा था कि स्कूल खुल जाए, ये कोविड खत्म हो गया ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी वापस से पिछले 15 दिन के अंदर जो आंकड़े आए हैं वापस बदल गए हैं। परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है, केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया, 10वीं की परीक्षा रद्द करी, 12th की उन्होंने करी, राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया। दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छा निर्णय इस समय लिया है। लेकिन ये अभी दौर कब तक चलेगा पता नहीं है, ये 3 महीने, 6 महीने या 1 साल, तो ऐसे के अंदर बहुत बड़ा धर्म संकट सबके लिए है। इसके अंदर कहीं ना कहीं रास्ता तभी निकलेगा जब हम बैठकर अभिभावक और शिक्षण संस्थाएं बात करें, सरकार पॉजिटिव इसके अंदर रुख रखे और इसके अंदर समाधान निकाले, और समाधान निकल जाएगा। मेरा विश्वास कहता है यदि पॉजिटिव वे में हम लोग चले तो ये समाधान निकलेगा। हम वो देने को तैयार हैं जो उनकी कहीं ना कहीं लागत आ रही है। शर्मा जी, आप एज ए पेरेंट्स क्या मानते हैं कि जो संघ जो कार्य कर रहा है वो किस तरह से सबसे पहले तो देखिए, मैं एक सामान्य अभिभावक, एक व्यथित अभिभावक के रूप में मनीष जी से एक स्वाभाविक प्रश्न एक पूछना चाह रहा हूँ कि एक पीड़ित अभिभावक के नाते आज जहाँ प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी पर उतरी हुई है, वो हमारी कोई नहीं सुन रही है। दूसरा, स्थिति लगातार बदलती जा रही है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी धीरे धीरे स्थिति हो रही है। नया वापस से नया सेशन शुरू हो गया, अब इसमें भी असमंजस है कि क्या स्थिति रहेगी। एक आपने एक मुहिम शुरू करी थी, अपना जो मुहिम जो आपका जो आंदोलन चल रहा है वहाँ, उसके थ्रू हाई कोर्ट ने थोड़ी राहत दी थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमारे खिलाफ एक तरीके से वो पूरा 100%, जब बच्चा एक दिन भी स्कूल नहीं गया उसके लिए कि 100% आपको फीस पेमेंट करना है। अब आगे वापस से नया सेशन शुरू हो गया है, अब फिर अभिभावक अभी असमंजस में कि उसकी स्थिति क्या रहेगी। क्या हमें जो आज जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी आज अभिभावक की नहीं सुन रही। आज करोड़ों अभिभावक जो कि परेशान हो रहे हैं नित्य प्रतिदिन के खर्चों निकालने के लिए, वहाँ पर कहीं पर भी उसको राहत नहीं है। क्या इसका कुछ समाधान निकलेगा, या जो अभिभावक वो ऐसे ही व्यतीत और ऐसे ही परेशान और ऐसे ही स्थिति में रहेगा? क्या अभी इस स्थिति से कभी निकल पाएंगे हम? निश्चित रूप से शर्मा जी, आपका प्रश्न स्वाभाविक है, और मैं आपको देख रहा हूँ आपने बुक बैंक के लिए भी अच्छा काम शुरू करा है। आप सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि बहुत सुंदर प्रकल्प शुरू किया है आपने। और जो आपका प्रश्न है कि ये क्या समाधान निकलेगा, मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, वो अंतरिम आदेश आया, वो 100% का आया, वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं बहुत अंदर से हिला देने वाला है। और सबसे बड़ा, ये इतना समय निकलने के बाद में एक बहुत बड़ा प्रश्न है पूरे देश के लाखों करोड़ों अभिभावकों के सामने। करीब 35 करोड़ अभिभावक इस देश के अंदर हैं, और 35 करोड़ अभिभावकों का एक प्रश्न है इस न्याय व्यवस्था से भारत की, कि ये इतना जब पूरी सुन ली गई मामला, इतना 1.5 महीने 2 महीने का गैप क्यों दिया गया? ये मन के अंदर कहीं ना कहीं संशय आता है कि ये व्यवस्थाएं देश में किस तरह से चल रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही प्रणाम करते हैं उनको, सम्मान करते हैं उनका, लेकिन प्रश्न आता है स्वाभाविक इसलिए कि क्यों इतना संवेदनशील मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट 1.5 महीने 2 महीने तक चुप क्यों रहे? क्या कारण है? क्या कहीं ना कहीं कोई संरक्षण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसी शक्तियों को मिल रहा है? यही कारण रहा कि पहले इन स्कूलों ने
निजी स्कूलों ने ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा के नाम के ऊपर दबाव बनाया और कहा कि पूरी फीस जमा कराइए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, अधूरी व्याख्या उन्होंने करी, बाकी अंतरिम आदेश था वो। उसके बाद उन्होंने रिजल्ट रोक दिए गए बहुत सारे स्कूलों के अंदर। पूरे राजस्थान के अंदर मेरे पास कम से कम भी नहीं तो 3000 शिकायतें अभिभावक एकता आंदोलन के ऊपर आज भी है, जो हमारे पास रिकॉर्डेड है। 3000 से अधिक शिकायतें, उनके परीक्षा परिणाम रोक दिए गए। और अभी पता पड़ रहा है कि वो कह रहे हैं कि प्रमोट नहीं करेंगे यदि जो नई फीस सेशन स्टार्ट हो रहा है इसकी फीस जमा नहीं कराओगे। तो क्या हो रहा है इस देश के अंदर? और सरकारें, तमाम सरकारें चुप है, राजनीतिक पार्टियां चुप है। क्यों चुप है? कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्रों में ये जो पूरा शिक्षा की लॉबी है, ये लोग राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन देती हैं, इसलिए क्या चुप है? क्या इनके राजनेताओं के कहीं ना कहीं पर इसके अंदर कुछ पार्टनरशिप है, कुछ के डायरेक्ट स्कूल है और कुछ लोगों के गुप्त रूप से पार्टनरशिप है, इसलिए चुप है? ये तमाम प्रश्न हिंदुस्तान के अभिभावकों के जहन के अंदर हैं, जो आज हम पूछ रहे हैं माध्यम से। इनके जवाब आने चाहिए। ये 35 करोड़ अभिभावक देश के, ये 35 करोड़ अभिभावक यदि जाग गए और एक हो गए तो सरकार को समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। लेकिन कटघरे में खड़े हो जाएंगे उस दिन आप सब लोग। निर्णय लीजिए, माननीय। सबसे हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ के अंदर अभिभावक एकता आंदोलन अपील करता है सरकारों से कि इसके ऊपर निर्णय लीजिए। आप केवल वोट बैंक की राजनीति कोई ना करे। देश के अंदर शिक्षा के अंदर अभिभावक परेशान है, त्रस्त है। हेल्पलाइन कौन होती है? हेल्पलाइन कौन? अभिभावक एकता आंदोलन। क्यों 3000 लोग आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार नहीं सुन रही है, कहीं ना कहीं निजी स्कूल नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम जैसे लोगों की शायद इसके अंदर यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है। ये मैं कहना चाहूँ। मनीष जी, मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या मैसेज आप देंगे आने वाले सेशन के लिए पेरेंट्स को और सरकार को? देखिए, मैं अभिभावकों से चाहता कि ये बहुत से लोगों का प्रश्न है जो आपने उठाया कि बिल्कुल भी नए सेशन की फीस नहीं देनी चाहिए। पूरे राजस्थान के अभिभावकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा विशेष रूप से कि नए सेशन की फीस 1 रुपया भी जमा ना कराएं। तब तक जमा ना कराएं जब तक सरकार की कोई प्रॉपर इसके ऊपर गाइडलाइन नहीं आती है या निजी स्कूल इसके ऊपर बैठकर कोई संवाद का माध्यम नहीं अख्तियार करते हैं। यदि वो सुनते हैं, समझते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनकी बात को सुनेंगे और हम फिर जो भी तय होगा अभिभावक मिलकर इसको तय करेंगे और बीच का कोई रास्ता निकालकर उनकी फीस जमा कराएंगे। हम नहीं चाहते कि व्यवस्था में डिस्टर्बेंस हो। आने वाले समय में कोविड चला जाएगा, फिर हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, फिर हम इन स्कूल यही हमारे बच्चों को संभालने वाले हैं। तो हम लेकिन ये चाहते हैं कि मानवता के आधार के ऊपर, सेवा के आधार के ऊपर, सेवा के भाव के तहत जो ये विषय था इसको इस रूप में लेवें। हम कोई टीचर्स आपके पार्टनर नहीं है, हम लोग आपके पार्टनर नहीं है। आपने बड़े बड़े स्कूल खोल दिए, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, बहुत अच्छी बात है। आज तक आपने कमाया, आगे भी कमाइएगा, लेकिन इस काल के अंदर आशीर्वाद और दुआओं के लिए काम कीजिए। स्कूलों को रूपांतरित कीजिए, कम से कम कुछ समय के लिए मंदिर बनाइए इनको। बहुत समय आपने धन कमाया, बड़ी गाड़ियाँ ली, बड़ी बिल्डिंगें बनाई, बहुत कुछ किया, लेकिन आप कहीं ना कहीं दुआओं और आशीर्वाद को खो बैठे। मैं विनम्र निवेदन करूंगा, अवसर है, अवसर बार बार नहीं मिलता है। आपदा में आपको अवसर मिला है सेवा करने का। आप आगे आइए। हम लोग पूरा अभिभावक देख रहा है हिंदुस्तान का, और आने वाले समय में अभिभावक एकता आंदोलन 2 तरह की लिस्ट जारी करेगा। एक वो लिस्ट जारी करेगा जो सेवा कर रहे थे इस कोविड के दौरान, कहीं ना कहीं सेवा का भाव जिंदा था उनके जहन के अंदर, उन स्कूलों की एक लिस्ट जारी होगी राजस्थान के अंदर। दूसरी लिस्ट वो जारी होगी जिनका भाव सेवा का बिल्कुल नहीं था, जिन्होंने बच्चों की टीसी रोक दी, जिन्होंने बच्चों के एग्जाम रोक दिए, जिन्होंने माँ बाप को परेशान करा, जिन लोगों ने उस दर्द को नहीं समझा, उन लोगों की एक लिस्ट जारी होने वाली है। तो आने वाले समय में लाखों रुपए के रंगीन विज्ञापनों के आधार के ऊपर राजस्थान के अंदर एडमिशन नहीं कराएंगे विभाग। आने वाले समय में जो सेवा का भाव रखेंगे, जो वैल्यूज पे काम करेंगे, सनातन संस्कृति और धर्म की बात करेंगे, उन्हीं को करेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है, जो बीत चुका वो बीत चुका, बदलिए अपने आप को और शिक्षा के मंदिर के रूप में काम कीजिए। जिस तरह मंदिर के पुजारी के परिवार की पालना होती है, सम्मान मिलता है, उसको प्रणाम करते हैं, कुछ ना कुछ डोनेशन आती है, उससे वो परिवार चलता है, अच्छे से परिवार चलते हैं। बड़े बड़े मंदिरों के परिवार चल रहे हैं जिनके चला रहे हैं। उसी प्रकार यदि आपने इनको मंदिर बनाया तो अभिभावक गुरु दक्षिणा के रूप में आपको इतना पैसा जरूर देंगे कि आप एक बहुत अच्छा जीवन जी सकें। बड़ी बिल्डिंगें नहीं होगी, लेकिन दुआएं और आशीर्वाद साथ में होगा। अवसर है, विनम्रता के निवेदन है, संवाद के दरवाजे खोलिए, अच्छा होगा। ये समय बीत जाएगा, बातें रह जाएगी, अपने आप को आप भी माफ नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत धन्यवाद। बस मैं तो एक व्यथित अभिभावक के रूप में जो संबंधित जो सरकार है उससे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपको हस्तक्षेप करना चाहिए और आपको कोई एक अच्छा निर्णय लेके आना चाहिए जो कि अभिभावकों के हित में हो, और प्राइवेट स्कूल और अभिभावकों के बीच में एक माध्यम का निर्माण करना चाहिए। एक अंतिम बात और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि संवाद से समाधान की मुहिम लगातार अभिभावक आंदोलन के माध्यम से चली,
और राजस्थान के अंदर 3 मेरे पास एसोसिएशंस मेरे नॉलेज में आई हैं जो कि शिक्षण संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। पहली है प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन, माननीय संदीप बख्शी जी सीडलिंग स्कूल के जो चलाते हैं, उनको हमने 3 मार्च को एक पत्र लिखा था और उनसे कहा था कि वो संवाद के द्वार खोलें, कहीं ना कहीं रास्ते निकलेंगे, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई काम नहीं हुआ। उल्टा शिकायत की गई आनंद श्रीवास्तव जी को, असामाजिक कहा गया, लेकिन वो दौर भी खत्म हो गया। मैं पुनः आज चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, विशेष रूप से आपके माध्यम से आप बख्शी तक हमारी बात पहुँचाएं और इस बात को वो पहल करें और रास्ते खोलें, समाधान निकलेंगे। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा, शिक्षा परिवार के नाम से अनिल जी शर्मा एक संगठन चलाते हैं और उनका मैंने कई कमेंट देखे हैं इन दौरान। मैं कहना चाहूँगा अनिल शर्मा जी से, अनिल शर्मा जी पॉजिटिव वे के अंदर बात कीजिए। शिक्षा परिवार वो होता है, केवल वकील नहीं होता है वहाँ पर। आप केवल वकील नहीं, अपने आप को वकील के रूप में भूमिका अदा मत कीजिए, शिक्षण संस्थाओं के वकील के रूप में जो आप बातें करते हैं। मैं कहना चाहूँगा बहुत ही विनम्रता के साथ के अंदर, शिक्षा परिवार का मतलब होता है अभिभावकों का और विद्यार्थी का दर्द भी आप समझिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, मैं आपको निवेदन करता हूँ, आप दरवाजे खोलिए, बैठिए, समाधान के प्रयास करेंगे। तीसरा, एक हेमलता शर्मा जी जागृति संघ बना रखा है, उसको देखती हैं। मैंने भी देखा कि वो बच्चों के ऊपर जो भी गरीब बच्चों के लिए जो व्यवस्था हमारे यहाँ पर है शिक्षा के अधिकार के तहत, वो कह रही हैं कि यदि वो पैसा गवर्नमेंट ने उनको नहीं दिया जो गवर्नमेंट देती है तो वो बच्चों को पढ़ाई नहीं कराएंगी। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा, साथ में चेतावनी देना चाहूँगा कि अपने इसको बदल लीजिए हेमलता जी और तमाम स्कूल। बच्चे वो गरीब के बच्चे हैं, वो पूरे समाज के बच्चे हैं। एक भी बच्चे को यदि वंचित किया गया तो ऐसे स्कूलों के अंदर समय ताले लगा देगा। ये सेवा का भाव आप छोड़कर ये बात आप कह रहे हैं ना, ये जो बात हेमलता जी, आपको अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए आपको अपने इस बयान के लिए। आप इसके अंदर बदलाव कीजिए, सेवा का भाव लाइए, नहीं तो समय यदि आप नहीं बदलेंगे तो समय बदल देगा। समय में बहुत बड़ी ताकत है। मैं ये कहना चाहूँगा विनम्रता के साथ में, आप आइए, तीनों संगठनों के, मैं आपके चैनल के माध्यम से तीनों को निवेदन करना चाहूँगा, ये तीनों संवाद के द्वार खोले। अभिभावक हर तरह से बात करने को तैयार है, समाधान करने को तैयार है, लेकिन यदि आपने द्वार बंद रखे तो आप कितने ही पुलिस थानों में कमिश्नर के पास जाके शिकायत कर दीजिए, समाधान नहीं निकलेगा। समाधान प्रेम से निकलेगा, सम्मान से निकलेगा, सहयोग से निकलेगा। आपको आना पड़ेगा। धन्यवाद। बनी पार्क हार्ट एंड EECP जनरल हॉस्पिटल US FDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी, बिना भर्ती किए EECP द्वारा अत्याधुनिक इलाज।